बैक। तो आज के इस फील गुड फैक्टर में क्या करेंगे बात। एक बात मुझे ध्यान में आई जो कि मैं बहुत सालों पहले भूल गया था। कि मैं बहुत इम्पेशेंट था। और मेरा तो कोई कैंपस वगैरह तो हुआ नहीं था, तो जॉब सर्चिंग में, जॉब हंटिंग में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। बिकॉज यो आप जब कैंपस में सिलेक्ट नहीं होते तब है ना, उनको ही पता है जो नॉन कैंपस सिलेक्टीज होते हैं, उनको ही पता है कि क्या पापड़ बेलना तो दूर की बात है। मतलब पापड़ के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने पड़ते हैं और उसके बाद बेलना पड़ता है। तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन था, काफ़ी डिफिकल्ट टाइम था, और मैं ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स में खुद भूल गया था कि अरे ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। तो ये टॉपिक मुझे याद आ गया कि फील गुड फैक्टर में अगर एक चीज़ आपको हिला देती है वो पेशेंस होती है। बट अगेन ये काफ़ी यूथफुल लोगों के लिए ही होता है ये। मतलब जॉब, गेटिंग अ जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज मोस्टली आफ्टर सर्टन टाइम पीपल आर मच सेटल्ड इन, एंड जॉब की तकलीफें होती नहीं है। फिर बाकी चीज़ों में वो पेशेंस का फंडा आ जाता है, और बाकी चीज़ों में पेशेंस हम लोग भूल जाते हैं। सब कुछ नहीं बोलते, और मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो फील गुड फैक्टर का एक किलर होता है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं डेवलप करोगे, और ये मेरे लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि मैं काफ़ी इम्पेशेंट हो जाता हूँ। अरे यार ये मुझे 10 चीज़ें चाहिए, 10 चीज़ अभी के अभी ASAP माइंड में। आई मीन ऑफ कोर्स मैं सबके सामने तो नहीं बोलूँगा कि यार यार मुझे ये अभी के अभी चाहिए वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली आई प्रिटेंड, हाँ यार कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं, ट्राई करते हैं, होपफुली इट विल बी फाइन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बट लेकिन दिल में सब सोचते रहते हैं, यार ये जल्दी होना चाहिए, ये जल्दी होना चाहिए, वो जल्दी होना चाहिए, ये अभी के अभी होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं होता? तो इसलिए नहीं होता बिकॉज सही बात तो ये है कि यूनिवर्स आपके कहने पे तो नहीं चलती ना। और वो एक कहावत भी है दैट, लाइक, इंग्लिश कहावत है पुरानी, कि यू डोंट वॉच द केटल व्हाइल इट्स बॉइलिंग। मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर आपको किटली, किटली हमारे हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं मुंबई में हम लोग बोलते थे किटली। केटल जो होती है ना, उसको आप अगर आप ऐसा बोलते थे उस जमाने, पुराने जमाने के अंग्रेजों के टाइम पे, कि लाइक पुराने जमाने में केटल अगर पानी मतलब गैस पे या किस पे रखे और उसको देख रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि ये एक वहम है, ऑफ कोर्स इट्स अ बिलीफ, क्योंकि जब आप देख रहे हो तो आप डेस्परेट हो। आप उसी पे एक एक सेकंड देख रहे हो, अरे कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो और आप किसी और काम में बिजी हो जाते हो। ऑब्वियसली वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितने लगने उतने ही लगने वाले हैं। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि अगर आप कोई और चीज़ कर रहे हो ना तो 15 मिनट आराम से हो जाए। जैसे सिंपल सी बात है, आपको सुबह सुबह बहुत नींद आ रही है और समझ लीजिए पानी गर्म होने के लिए समझ लो आधा घंटा लग रहा है। बहुत नींद आ रही है, आपने आपने समझ लो चालू किया गीजर या जो कुछ भी है, चालू किया और आधे घंटे का अलार्म लगा लिया और आप सो गए। आपका आधा घंटा लिटरली 1 सेकंड में खत्म होगा। अगर आपको नींद आ रही है तो ऑब्वियसली, अगर स्ट्रेस रहेगा और आप उड़ गए और तो शायद प्रॉब्लली लोगों को नींद नहीं आती। होता है, मतलब डिपेंड, सब कुछ लोगों को होता है कि एक बार उठ गए और कुछ काम कर लिया, नींद नहीं। लेकिन अगर जबरदस्त नींद ही आ रही है तो आधा घंटा 1 सेकंड में कम हो जा रहे, बोले अरे यार अलार्म बंद करो फिर से सो जाओ, पानी 15 मिनट तक गर्म रहता है, टेंशन की बात नहीं है, आधा घंटे के बाद उठते और पानी गर्म ही रहेगा। तो ये पेशेंस का जो पंगा है ना, ये बहुत बड़ा तकलीफ, और इस चीज को मैं खुद नहीं रिजॉल्व कर पाया हूँ। बिलीव इट और नॉट, आई हैवंट बिकम पेशेंट। मतलब पक गई दाढ़ी, लाइक बाल पक गए, लेकिन पेशेंस नहीं आया अभी तक। वही वो मतलब बचपना वाला, अरे यार चाहिए मुझे, अभी चाहिए मुझे, बस चाहिए। इस पे कैसे यू नो कंट्रोल किया जाए, ये बहुत डिफिकल्ट है। और उसका सोल्यूशन क्या है मुझे पता नहीं। समटाइम्स यू कैन काउंट द डेज, इट डजंट रियली मैटर। आप साल गिन सकते हो, महीने गिन सकते हो, आई डोंट नो। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और ऐसी कोई सिचुएशन में अटक जाते हैं जब हम एक रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि यार मुझे ये रिजल्ट अभी चाहिए, या ये रिजल्ट मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा जिससे कि मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उसका आपका जो फोकस होता है उसी रिजल्ट पे होता है। एंड आई थिंक दैट्स द रॉन्ग वे टू लीड लाइफ। ये मैं कह रहा हूँ जो खुद पेशेंट नहीं रखता हूँ, पेशेंस नहीं रखता हूँ। मेरा भी ऐसे ही होता है, काफ़ी डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है, फालतू फालतू चीज़ों पे डेस्परेट सिचुएशन, अरे यार ये चाहिए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, वो काम नहीं हो रहा है, अरे यार ये काम पड़ गया है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और
खुद को रीमोटिवेट करना, सुबह उठ के फिर से वो करना। और एक टाइम आ जाता है लाइफ में वेर आई डोंट नो, मतलब मुझे बाकियों का पता नहीं, मुझे तो बहुत ही री खुद को रीमोटिवेट करना पड़ रहा है कि एक तरह से मैं सोच रहा हूँ, एस्केपिज्म आ रहा है मुझे कि यार रिटायरमेंट ले लूँ, जो है पैसा बस उसी पे मतलब संभाल लूँ। बट ऐसा तो नहीं होता ना, यू कांट अर्न फॉर योर लाइफ टाइम। सोच सोचना अलग बात है, एक्चुअली प्रैक्टिकली आप जब चाहोगे ऐसा करना, बिना कमा के आप बैठोगे, एक तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोर हो जाएंगे, ऊपर से पैसे खत्म हो जाएंगे। तो वो काफ़ी एक अलग सी सिचुएशन है। लेकिन आप ब्रेक ले सकते हो, लेकिन उस ब्रेक आजकल के तारीख में अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से जॉब मार्केट है, आप ब्रेक भी नहीं ले सकते। क्या ब्रेक लोगे आप? ऑब्वियसली दैट यू आर गोइंग टू लूज योर जॉब, स्किल सेट्स लूज करोगे। इफ यू आर इन अ टेक्नोलॉजी थिंग, आप स्किल सेट्स अपने लूज करोगे, आपको फिर से वो रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। मे बी सम कंपनीज कैन गिव यू अ हॉलीडे। आई मीन आजकल तो काफ़ी कल्चर सा आ गया है, वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पे ब्रेक्स आर अलाउड। बट डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट योर करियर कि यार तुम 1 साल का ब्रेक ले रहे हो दोस्त, अनलेस यू गिव अ वेरी फैंटास्टिक रीजन के मैं ये क्यों कर रहा हूँ, राइट? तो अगर आप वो दे सकते हो कोई एक फैंटास्टिक रीजन कि तो आपको ब्रेक मिलेगा। और उस ब्रेक में आप क्या करोगे, वो भी बड़ी बात है। ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन उस ब्रेक में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर आप खर्चा कैसे चलाओगे? तो ऑब्वियसली आजकल लिविंग एक्सपेंसेस हर जगह पे अप हो चुके हैं। और अगर आपके पास डिपेंडेंट्स है, बच्चे हैं, तो उनका स्कूल का क्या करोगे आप? ब्रेक तो आप ले सकते हो, लेकिन वो क्या करेंगे? वो थोड़ी ना स्कूल छोड़ के आ सकते हैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी पॉइंट, मतलब तो फिर आप ब्रेक लोगे समझ लो 15 दिन का, 7 दिन का। बात तो वही होगी, आप हॉलीडे पे जा रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, हो सकता है कि आप एक अलग टाइप का हॉलीडे करें, प्रॉबेबली किसी आश्रम में जाके बैठे, अपने आप को पेशेंस शांत किया। लेकिन कहाँ तक चलेगा? सीरियसली, आप अपने आप को, ठीक है, आप 1 महीना किसी रिट्रीट में गए और काफ़ी अपने आप को शांत किया। कुछ लोगों ने समझ लीजिए लिटरली ब्रेक लिया, जिसमें आप अल्कोहल जो चाहिए आप खा रहे हो, वो करा फिर बेसिकली पार्टी की 1 महीना। आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। बिकॉज एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप यंग होते हो, यूथफुल होते हो, तो आपकी बॉडी अल्कोहल को बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकती है, एंड इट वोंट कॉज मच डैमेज। बिकॉज आप आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। मैंने ये साइंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज डोंट करेक्ट मी, क्योंकि हमेशा की तरह आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। बट यूजुअली द सेल बिल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी फास्ट। तो आपने देखा, एक्सपीरियंस क्या होगा, हैंगओवर वगैरह कम आता है, लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर इट्स गॉन, एंड अल्कोहल विल डिस्ट्रॉय योर ब्रेन लॉजिक। इनफैक्ट मेरे हिसाब से alcohol will destroy even your patience capacity to think rationally or be patient। तो हालांकि लोग, कुछ आपने जर्नल्स देखा है कि डेली ये लेने से ये होता है वगैरह वगैरह, तो आई पर्सनली डोंट एडवाइज यू ऑन दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ टॉक्सिक लिक्विड, इट हैज गॉट टॉक्सिसिटी, एंड यू ऑलवेज गेन रेजिस्टेंस। मतलब शुरू में अगर एक यूनिट से आपको नींद आ रही है, तो कल को आपको 2 यूनिट के बाद ही नींद आएगी, फिर 3 यूनिट के बाद नींद आएगी, फिर 4 यूनिट, एंड देन द थिंग गोज इंक्रीजिंग, तो यहाँ तक कि आप खत्म। तो फिर ये पेशेंस को कैसे टाल कंट्रोल किया जाए? आई थिंक आई विल कोट वन ऑफ द थिंग्स फ्रॉम सदगुरु ओनली। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो टेंशन है ना, वो तो तुम्हारे दिमाग में है। हाँ, तुम्हारे दिमाग के बाहर तो सब सब ठीक तो चल रहा है। अब मुझे टेंशन है, मुझे कुछ किसी चीज़ की एंग्जाइटी है, मुझे किसी चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है। मेरी एंग्जाइटी बाहर नहीं है। तो मैंने कहाँ पे सुना था कि आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी।
ना ही मैं शरीर हूँ, ना ही मैं मन हूँ। शरीर का तो मैं लॉजिक जानता हूँ कि ये शरीर मेरा नहीं है, नाशीवंत जिसे कहते हैं। हर एक का शरीर किसी का भी नहीं होता है। एवरीबॉडी मॉर्बिडिटी थॉट, एवरीबॉडी डाइज। एक दिन हम लोग कहीं ना कहीं तो लेटे होंगे। अगर हॉस्पिटल में लेटे होंगे तो लोग कहेंगे देखो ये बॉडी है। ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू से दैट्स एन इंडिविजुअल, राइट? ये तो डेड बॉडी है, वो हमारी होगी एक दिन। हम लोग यही सोचते हैं कि यार 100 साल बहुत बुढ़ापा है। Okay. लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमको पता नहीं होता है। एंड आई थिंक वी आर लकी, क्योंकि जिनको पता होता है उनका हर एक दिन एक पेनफुल होता है। मतलब जो टर्मिनल डिसीजेज में बीमार रहते हैं उनका तो मतलब काफी एक पेनफुल एक्सिस्टेंस होता है। आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट बट आई कैन वेरी वेल इमेजिन इट कि क्या हो सकता है। इमेजिन भी नहीं कर सकता, मतलब आई नो अ फ्यू क्लोज रिलेटिव्स जो हुआ था, बट इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो इसमें से हम बाहर कैसे निकले? हम, या इंडिविजुअल लाइक माई सेल्फ ऑल्सो, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुझे भी ये सीखना है। लेकिन आई डोंट नो वेदर आई कैन डू इट और नॉट, कि मैं अपने आप को मेरे शरीर और मेरे मन से बाहर कैसे निकालूं। और अगर ये निकाल के मैं अपने आप को मेरे कर्म के इसमें भी रखूं, ताकि अपना डे टू डे जॉब या डे टू डे जो कुछ भी कम्पिटेटिव स्पिरिट होती है वो भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जॉब कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, चल ठीक है जानो, कम्पिटेटिव स्पिरिट तो चाहिए आपको, वरना तो क्या आप थोड़ी ना सर्वाइव हो पाओगे। विल प्रॉब्ली लूज समथिंग ओवर देयर। ठीक है, वो लॉस कितना है इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा। अगर आप उस लॉस को कोप अप कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लॉस कर लो। इफ दैट गिव्स यू मोर पीस, लूज इट। बट पेशेंस बिल्डिंग को कैसे किया जाए, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। इस आंसर को आई डोंट थिंक, मतलब मुझे नहीं लगता। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार देखो यार, ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पेशेंट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना गारंटेड पता है कि वो जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो उस दूसरे को एक और एक रिक्वायरमेंट आ जाएगी जिसके लिए मैं इम्पेशेंट हो जाऊंगा। ऑब्वियस है, बिकॉज पेशेंस इम्पेशेंस इज, क्या कहते हैं ना उसका, नेचुरल नेचर है वो। मतलब किसी का नेचर रहता है, कोई रोता है पेशेंट बता रहे हो जाएगा यार, टेंशन नहीं है, हो जाएगा। और कुछ रोते हैं अरे नहीं यार कभी हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। एंड बिटवीन दिस टू एक समन्वय आना चाहिए, कि उतना तो प्रेशर रहना चाहिए कि अब आदमी मोटिवेट हो उस चीज़ को काम करने के लिए, और उतना भी कामनेस होना चाहिए कि उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आदमी का, इंडिविजुअल्स को उस हिसाब से ठंडे दिमाग से भी सोचना चाहिए। बट इज इट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल? मैं कहता हूँ बहुत डिफिकल्ट है। एंड देयर इज नो पॉइंट इन लाइंग, क्योंकि मैं खुद अपने आप को पेशेंस नहीं सिखा पाया। आई डोंट नो वेदर मैं आगे जाके पेशेंस अपने आप को सिखा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन या मेरे पास कुछ टेक्निक्स है, बट दे आर नॉट रियली वर्किंग एवरी डे। दे वर्क समटाइम्स, दे डोंट वर्क समटाइम्स। एंड वही आ जाता है कि अरे यार ये हो गया, अरे यार वो होना चाहिए। एंड देन घूम फिर के उसी पे आ जाता है, चलो यार मोटिवेट करो, चलो यार मोटिवेट करो, अपने आप को मोटिवेट करो। तो एंड दैट अगेन कम्स बैक टू द सेम थिंग, कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर् माँ ते संगोस्तव कर्मणि। रोज सुबह उठ के अपने आप को कर्म के राह पे डालना, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। और वो डिसिप्लिन आपको इस पेशेंस के रास्ते से हटा सकता है। हटा नहीं सकता, आपको उस पेशेंस के रास्ते पे लेके आ सकता है डिसिप्लिन, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं पार्शियली सक्सेसफुल होता हूँ, पार्शियली मैं कभी कभी पेशेंस रखता हूँ कोई चीज़ का, सॉरी पेशेंस नहीं, क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिन रखता हूँ, और उससे मेरा बेटर होता है। बट यही होता है कि वो डिसिप्लिन कुछ दिन के बाद फिर से चला जाता है, और फिर से यार उसी, अरे यार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फिर से वही, मतलब यार क्या करूँ फिर। कुछ तो और एक मोटिवेशन मिलता है कहाँ से, तो कोई भी सुनता हो चीज़ और बोलता है चलो यार इसको इस पे डिसिप्लिन डालते हैं अभी। एंड देन अगेन यू स्टार्ट डूइंग इट। इट्स अ डेली स्ट्रगल। और देखो हम लोग तो मेयर मॉर्टल्स है, मतलब जो साधु सन्यासी जो सन्यास लेके बैठे हैं, या वो एक अलग रेल्व्स में है, उनका उनका इम्पैक्ट, लाइफ का इम्पैक्ट उन पे अलग तरीके से पड़ता है। हम नॉर्मल जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, फैमिली है, पैसे कमाने हैं, पैसे देने हैं, कुछ किसी को किसी को क्या क्या खरीदना है, ये इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वक्त आपको
जो बैलेंस होता है ना वो मेंटेन करना डिफिकल्ट जाता है, और कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम्स ना होने के बावजूद आप पेशेंस लूज कर बैठते हो। मेरे बारे में तो ऐसे ही होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते नहीं है फिर भी लाइक कुछ तो हटा रहता है, जैसे हम लोग बॉम्बे में कहते हैं दिमाग हट जाता है, कुछ कारण नहीं रहता। तो उसमें से निकलना मेरे ख्याल से एक पोजीशन है, एक सोल्यूशन है जो मैं कहता हूँ कि पॉसिबल है, विच इज़ डेली योगा। एक बात तो ज़रूर होगी डेली योगा से, एंड इट हैज़ बिन प्रूवन, मतलब मैंने बीबीसी पे ही डॉक्यूमेंट्री सुनी थी कि भारत इंडिया की एक कोई प्रोफेसर थे, उनका इंटरव्यू था, योगा कैन एक्चुअली इग्नाइट योर माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेंथ। उसी से तो मैंने सुना था, उसी पे मैंने ज्ञान बांटा। माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर के पावर सेल्स होते हैं जो पावर देते हैं। तो वो बेसिकली रीबिल्डिंग ऑफ द सेल्स हैपन वेरी क्विकली। तो यूथ में जब आप छोटे रहते हो तो आपके सेल्स जबरदस्त बढ़ते हैं, इसीलिए तो छोटा सा बच्चा 6 फुट का आदमी बन जाता है विद इन स्पैन ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन उसके बाद आप देखो 20 ईयर्स, एक बार आप आपकी हाइट बढ़ चुकी है, उसके बाद आदमी मोटा हो सकता है, टॉल नहीं हो सकता, और वो भी अ, मोटा हो सकता है, लेकिन उसके बाद अगर मोटा होता है तो डिजीजेस होते हैं, तो जाते हैं, तो आपको वेट रिड्यूस करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो योगा इज द ओनली थिंग विच कैन कीप यू फिजिकली फिट। डेफिनेटली फिजिकली फिट रखेंगे आपको योगा। और जो साइकोलॉजिकल फिटनेस मोटिवेशन है ना, वो आपको ऐसे आ सकता है, बिकॉज उसका तो अप एंड डाउन होता रहेगा। आई मीन एटलीस्ट मेरे लिए तो होता रहता है, बट उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज चलो चलो ठीक है, एक दिन आपने काम आपसे काम नहीं हुआ, ठीक है, दूसरे दिन आप कुछ और करके काम कर लोगे। लेकिन फिजिकली अगर आप हिल जाते हो तो डेफिनेटली, या फिजिकली आप बीमार पड़ जाते हो, या सर्दी खांसी है ना, फालतू चीज़ें कुछ हो जाती है, ऐसी पेट दर्द, ये वो फलाना ढिमकाना, तो उससे जो आपका टाइम वेस्ट होता है, उससे आपका जो तकलीफ होती है, उससे तो आपको छुटकारा मिलना ही नहीं है। क्योंकि दीज इसके लिए आप मेडिसिन क्या लोगे? आपको तो कंटिन्यूसली लेना पड़ेगा मेडिसिन उसके लिए, और ऑब्वियसली नॉट ऑल मेडिसिन आर गुड, एंड कांस्टेंट चीज पे तबीयत खराब रहना भी तो अच्छी बात नहीं है, देन इट रिस्ट्रिक्ट्स योर फिजिकल मूवमेंट्स, कि आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, फिर स्लोली स्लोली आप restricted to that. Exercise is good. I'm not saying exercise is bad. आप जिम में जा रहे हो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन आई थिंक योगा could have the solution for that, because yoga and meditation will give you a time to reflect। हालांकि मैं योगा करता हूँ और उसमें मुझे कुछ कुछ आइडियाज आ जाती है, अ, उसमें प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व नहीं होता, बट एक राह मिलती है, चलो भाई इसमें ये करके देखते हैं, उसमें वो करके देखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वही करना है, देखो। आई थिंक क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक के अलग होते हैं, सोल्यूशन हर एक का अलग होगा। मेरा सोल्यूशन आपको फिट नहीं होगा, आपका सोल्यूशन मुझे फिट नहीं होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सब करने के बाद आपको अपना पेशेंस रखना है, एंड द वर्ल्ड अराउंड यू इज नॉट गोइंग टू बी पेशेंट विथ यू। आप ड्राइविंग अगर कर रहे हो, आपने गलती की, तो पीछे से आपको कोई ना कोई तो कुछ करने ही वाला है। आगे वाले ने गलती की तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उसको इग्नोर कर सकते हो, उसको बोलते माफ़ कर दे, छोड़, गलती की उसने, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन आपने गलती की तो पीछे वाला आपको गाली मारेगा। वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी पेशेंट विथ यू। मैंने तो देखा है। वर्ल्ड क्या, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, आजकल के दुनिया में इवन क्लोज रिलेशनशिप्स में लोग पेशेंस नहीं रखते आप पे। आई एम द एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नहीं रखते पेशेंस लोग आप पे, और काफ़ी हार्ड प्लेस होती है, मतलब वर्ल्ड इज़ वेरी हार्ड प्लेस टू लिव इन। बावजूद इसके कि सबको मालूम है सब मरने वाले हैं, बावजूद इसके कुछ लोग विल गिव यू हार्ड टाइम। और जैसे मैंने पहले कहा था, द हार्ड टाइम्स विल कम फ्रॉम द पीपल क्लोजेस्ट टू यू, वर्क कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। क्योंकि जो पड़ोसी आप उसको जिसको जानते नहीं हो, वो आपसे अगर आपका हाई बाई नहीं करता तो फर्क क्या पड़ता है आपको? आप बोलोगे यार ये वियर्ड आदमी है यार, उसको मैंने इतना हाई कर रहा है तो पहचान नहीं दे रहा है, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूंगा। आप उसको फिर से भी देखोगे, आपको लग रहा है इससे तो बोलते नहीं, बाद में कुछ दिन के बाद भूल भी जाओगे आप, और एक सेकंड में आप इस चीज को भूल जाओगे। आप फोन पे रहोगे तो आपको दिखेगा दिखेगा भी नहीं बंदा। लेकिन रिलेशनशिप्स में रहना, और जो क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, ये तो आपके दिल के करीब होते हैं, तो यू कांट एस्केप दैट। हम जब बोलते हैं कि वर्ल्ड इज वेरी हार्ड प्लेस, अननोन लोगों से एक्सपेक्ट करना तो, एम्पैथी एक्सपेक्ट करना तो, ये तो मतलब
समटाइम्स आई एम सरप्राइज दैट अनलोग नहीं कपिल का फंबल, अननोन लोग हेल्प करके जाते हैं। वो गाना है ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है। कई मायने में सच हो जाता है, बट आई थिंक आज का थोड़ा ज्ञान ज्यादा लंबा हो गया मेरे ख्याल से। I'll stop it now and we'll continue on this later on. Okay, bye.